गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। वीडियो शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा बिकॉज एवरी सिंगल थिंग दैट आई विल शेयर इन द वीडियो विल बी फॉर एजुकेशन पर्पसेस। और मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं कल ट्रेड किस तरीके से करने वाला हूँ। इन लेवल्स पर ट्रेड करने के लिए अगर आप खुद भी इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट और अपने लॉस का खुद जिम्मेदार होंगे। ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की। और ये स्पेशल एनालिसिस होने वाला है क्योंकि हम एनालिसिस करने वाले हैं 27 ऑफ जुलाई की दिन रहेगा वीरवार, जो कि है एक्सपायरी। और ये छोटी मोटी एक्सपायरी नहीं है, ये है मंथली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी के ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली एक्सपायर होते हैं जो हमारे स्विंग ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं। सो इस एक्सपायरी के ऊपर एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। तो चल के देखते हैं कि पहले लेवल्स किस तरीके से काम किए। आपको जो लेवल्स दिए थे ये लेवल्स गाइस सदाबहार लेवल्स हैं, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। और अगर आप नोटिस कर रहे होंगे पिछले एक हफ्ते से ये लेवल्स बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूं जो बने हुए। क्यों? मार्केट जो है साइडवेज टू वॉलेटाइल रेंज के अंदर है और मार्केट इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे कर रही है, हेंस द लेवल्स आर नॉट चेंजिंग। ऑफ कोर्स मैंने आपको दो तरीके दे रखे हैं लेवल्स निकालने की। एक है अपना रेंज जो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बना के आपको दिया है, वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से काम किए। और साथ ही साथ में देखिए क्या मार्केट खुला हमारे सपोर्ट लेवल पर, यहाँ पर सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। बैंक निफ्टी के अंदर गैप फिल हुआ, जो हमारा पेट है कि बैंक निफ्टी गैप फिल करती है, वेडनेसडे वाले दिन उसने किया, निफ्टी ने नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट ऊपर की तरफ गई, हमारा लेवल तोड़ा, दूसरे गई, इसी लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस बना के तोड़ती रही। यहाँ पर गाइस एक और रेजिस्टेंस लेवल था और ये पूरी की पूरी एक जोन थी जहां पर मार्केट बार बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करती रही लेकिन तोड़ नहीं पाई। और आखिर में यहीं से एक रिजेक्शन खा के नीचे की तरफ बाउंस मार के क्लोज हुई है। जो मार्केट एक्सपेक्ट की जा रही थी कि एक रेंज बाउंड मार्केट काइंड ऑफ मिल सकती है, जो आपको देखने को मिली है पूरा दिन मार्केट में। मूव कहाँ आया? हमारा जो मूव देखने के लिए मिला, हमारा जो पहला टाइम था मार्केट ने यहां से एक अप ट्रेंड चल रहा था, एग्जैक्ट पिन पॉइंट टाइम से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ। दिस इज साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड, साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड, ठीक है। एग्जैक्ट पिन पॉइंट हमारा टाइम चेंज हुआ और यहां से मार्केट ने करीब करीब बैंक निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट और यहां पर देखेंगे तो 50 से 60 पॉइंट की तेजी ऊपर की तरफ दिखाई। लेकिन ऑफकोर्स ये तेजी सस्टेन नहीं कर पाई। उसी लेवल पे जहां से मार्केट पहले गिर रहा था उसी लेवल से मार्केट तीसरी बार टकरा के नीचे की तरफ गिरा। लेकिन हमारे टाइम के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। अगर आपको ये टाइमिंग पसंद आ रही है तो गाइस बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको इससे मदद हो रही है तो मैं इसको कंटिन्यू करूं। अगर आपको मदद नहीं हो रही है, नहीं चाहिए तो इसको डिसकंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाते हैं मेरी तरफ से, मुझे टाइम निकालना पड़ता है, आपको निकालना उसमें एफर्ट लगते हैं। अगर आपको एफर्ट नहीं लग रहे अच्छे तो इसको हम मन कर सिंपल कर रखेंगे। और इसके साथ में एक नई चीज हम शुरू करने वाले हैं जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वो हर एनालिसिस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मार्केट के अंदर निफ्टी ने इस तरीके से काम किया। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने भी सेम लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, ऊपर गई, इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लेते रही। रेजिस्टेंस पिन पॉइंट रेजिस्टेंस हमारे लेवल्स के ऊपर इसने देने की कोशिश की है, तो बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से ना ये लेवल चेंज नहीं होने वाले, द लेवल्स विल रिमेन एज इट इज। साथ के साथ मैंने कौन से लेवल दिए थे? रेंज बना के दी थी आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने ये रेंज बना के दी थी। क्या रेंज ने काम किया भाई? खूबसूरत तरीके से काम किया। देखो मैक्सिमम रेंज जो बना के दी थी, इसके ऊपर लाइनें भी नहीं खींची थी, मैक्स रेंज तक इसने काम किया, ठीक है। ये कौन सी रेंज है? ये रेंज थी आपकी बैंक निफ्टी की। निफ्टी 50 की रेंज दिखा ले, ये देखो निफ्टी 50 की ये रेंज एक जिसने टॉप बनाया था, मार्केट इसी तक गई, उसके अलावा नहीं गई, तो ये रेंज ने भी काम किया, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ रेंज को, ये नई रेंज मैं आपके बना के दूंगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं एनालिसिस के लिए और देखते हैं कि एनालिसिस वीडियो क्या कह रही है, एनालिसिस हमारा क्या बोलता है। अरे भाई एनालिसिस किधर गया? ठीक है, तो सबसे पहले सबसे जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि डेली कैंडल क्या बनी। गाइस अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें मार्केट में, ये जो कैंडल स्टिक बनी है एक बहुत अच्छी ग्रीन कलर की कैंडल बनी बैंक निफ्टी के अंदर, बड़े शरामी पैटर्न बना है। अगर आप दोनों को कवर करते हो, इसको देखते हो तो एक हैमर बना है, हैमर के बाद हैमर बना है, इनसाइड कैंडल हैमर बना है, विच इज द पॉजिटिव थिंग। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो एक रेड कलर की कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन, ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर जो सेटअप बनता हुआ है ये भी पॉजिटिव सेटअप है। इस सेटअप को हम क्या बोलते हैं गाइस? This is a morning star pattern with the hammer in the middle. ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न कंसिडर किया जाता है। इसका हाई टूटने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। प्लस
वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे एप्लीकेशन से या मेरे कोर्स के थ्रू एमएमएस स्ट्रैटेजी, जिसका नाम है मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी, इसके दो पार्ट आते हैं, पहला और दूसरा। दूसरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इस ग्रीन कैंडल के अंदर एक्टिवेट हो गया। मार्क माय वर्ड, मार्क माय वर्ड, अगले 3 दिनों के अंदर अंदर, मार्क माय वर्ड, स्ट्रैटेजी बहुत रेयर फेल होती है, 90% ऑफ द टाइम ये अच्छे खासे पैसे दे देती है। मार्केट आपको आज की क्लोजिंग से ऊपर की क्लोजिंग देगा अगले 3 दिनों के अंदर अंदर। निफ्टी एमएमएस 2 का एक्टिवेशन हुआ है, जिन लोगों को पता है एक बार चेक कर लीजिएगा जाके। निफ्टी के अंदर एक्टिवेशन हो चुका है, कोटक बैंक के अंदर एक्टिवेशन हो चुका है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई दी है। ये आपको आज की क्लोजिंग से, आज की क्लोजिंग क्या है, 19,778, इससे हायर क्लोजिंग देगा। कल अगर नीचे भी मार्केट चली जाती है ना पाताल लोक में, तो भी मार्केट अगले 2 दिनों के अंदर ऊपर आके उसके हाई क्लोजिंग दे देगा। तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता कल की कैंडल ग्रीन बने या रेड बने, निफ्टी अपना आज का हाई, आज का क्लोजिंग जरूर तोड़ेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। फाइनेंशियल निफ्टी की अगर मैं बात करूं, यहां पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, बट ये बैक टू बैक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पर हैमर, यहाँ पर कौन सा कैंडलस्टिक बना, ये रेंज बन गई है, सिंपल सी चीज है, ये रेंज बन गई है। यहाँ पर एक आपको देखेंगे इन्वर्टेड लॉन्ग लेग डॉजी बना, यहाँ पर देखेंगे तो स्पिनिंग टॉप बनने की कोशिश किया, हैमर बना, एक और स्पिनिंग टॉप। तो ये कंफ्यूज है और बैक टू बैक डॉजीज और पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। प्लस इसने कप एंड हैंडल का ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट भी दिया। तो ये रेंज टूटने के बाद मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि मार्केट जो है बहुत अच्छे तरीके से फटना चाहिए और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पर हम खोल लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आज एग्जैक्ट पिन पॉइंट हमारे 19,830 के लेवल से यहां से रेजिस्टेंस लिया है। इसका जो टारगेट है वो 19,992 के आसपास का है और मुझे मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश दिखाई दे रही है। आज 50% यूट्यूबर्स अगर आप जाके देखोगे तो आपको एक ही चीज बोल रहे हैं, रेड है भाई, लाल है, लाल है, लाल है, कल मार्केट गिरेगा, लाल है, ब्लड बाथ। ये अरे भाई अट्रैक्टिव और ठीक है, लेकिन लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। लेवल्स दो प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं बोल रहे कि मार्केट नहीं गिर सकती है, मार्केट गिर भी सकती है। किस लेवल के बाद गिर सकती है, कहां गिर सकती है। मुझे कल मार्केट गैप अप होती हुई दिखाई दे रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एकमात्र यूट्यूबर ऐसा होगा जो आपको ये बोल रहा होगा। कल थर्सडे को आपको एक गैप अप होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। और मार्केट मुझे कल बुलिश लग रही है, गजब धजब। और अगर गलती से भी इसने गैप डाउन दे दिया ना, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ आने वाली है, डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ आने वाली है। बैंक भाई थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग चैनल, ठीक है। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी तो और भी अच्छा है। 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर इसने कहां से वो मारा था, देखो कहां से ये लिया है, यहां से इसने सपोर्ट लिया था, यहां मार्केट बंद हुई थी। मैंने आपको साफ साफ बोला था कि भाई मार्केट में होल्ड करके रखना, क्योंकि मार्केट के अंदर जो उसका टारगेट है वो है 46,114। भाई ये कल आ जाएगा, कसम उड़ान छल्ले की, कल ही आ जाएगा। आज इसने टारगेट नहीं दिया, मैं और कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई ये मार्केट में आना चाहिए। 46,114 आपको कल की रेट में दिखाई दे जाएगा। ये बैंक निफ्टी का टारगेट, ये भी पेंडिंग है, निफ्टी का टारगेट वो भी पेंडिंग है। फाइनेंशियल निफ्टी की बात करूं तो फाइनेंशियल निफ्टी ने अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां से भी बाउंस मारा है, इसका एंट्री नहीं आया है, ऑफकोर्स इसका एंट्री नहीं आया है। यहां से अगर मैं एक बार इससे लगाऊं, इससे अपना टारगेट जरूर दे दिया। हाँ, फाइनेंशियल निफ्टी का फिबोनाची का टारगेट जरूर हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी का टारगेट अभी आया नहीं। लेकिन फिबोनाची के को अगर मैं निकाल दूं, छोड़ दूं, तो मार्केट में इसका ब्रेकआउट देने के बाद जो टारगेट बचता है, इसका तो गजब थजब टारगेट है भाई। 20,893 का टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा। ये इसका पोजिशनल टारगेट है विद दिस स्टॉप लॉस, कप एंड हैंडल का पैटर्न है, ठीक है। तो मुझे किसी भी तरीके से जो है मार्केट कमजोर नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट बुलिश ही होना चाहिए। एक बार हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखने की कोशिश करें, यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, किस तरीके से यहाँ कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। अच्छा, लोग एम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने दो। लोग आपको चैनल बना के दिखाएंगे, बनाने दो। देखो ऐसे ऐसे ना चैनल बनाएंगे लोग। ये देखो मार्केट चैनल बना रहा है, इसका फेक ब्रेक डाउन दिया इसने, उसके बाद मार्केट ने इसका ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया। तो कहने को अगर यहाँ से देखो, यहाँ से क्लोजिंग तो नहीं आई थी, बेसिकली 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। ये अच्छे तरीके से काम किया। और यहाँ से अगर चैनल भी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है इसका पूरा का पूरा ऊपर की तरफ टारगेट आना चाहिए। तो 46,350 के आसपास का टारगेट तो ये भी बना रहा है, अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो उस हिसाब से।
बट मोटा मोटा अगर मैं आपको कहीं दिखाने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं, दिस इज नॉट बेसिकली अ प्रॉब्लम। आपको मैंने एक डेट बताई थी कि 14 तारीख को मार्केट एक रिवर्सल लेगा। मार्केट ने रिवर्सल लिया, 14 तारीख के बाद मार्केट ऊपर जाने शुरू हुई। आपको बोला 21 तारीख को मार्केट फिर रिवर्सल लेगा। मार्केट ने 21 तारीख के बाद रिवर्सल लिया। आपको बोला था कि 25 और 26 दो डेट्स ऐसी है, और 25 को जो लो बन गया वो लो शायद आपको ना दिखाई दे, वहां से मार्केट रिवर्स करेगी। ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये 25 तारीख का ही लो है। आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये 25 तारीख का ही लो है। देखिए 25 जुलाई का ही लो है, करेक्ट। ये लो टूटना इतना आसान नहीं है। मार्केट यहाँ से एक लेंथ में चले गए, ये चलेगी कब तक? 1 अगस्त तक। तो आपका जो ज्ञान के हिसाब से जो ट्रेंड रिवर्सल डेट है वो चलेगा 5 तक। ठीक है, ये ट्रेंड जो है आपको डाउन ट्रेंड बोलता, डाउन ट्रेंड आया, बुलिश ट्रेंड बोला था, बुलिश ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया। यहाँ पर इसमें दो ऑप्शन थे, या तो साइडवेज हो जाए मार्केट या बुलिश हो जाए। मैंने बोला मेरे को बुलिश लगता है, मार्केट बुलिश होगा, बुलिश हुआ। अभी भी बुलिश हो सकता है, 5 अगस्त तक मार्केट ऊपर जा सकता है। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग अबाउट 47,000 का टारगेट, बट वो बात की बात है, छोटा टारगेट लेके चलो, बिकॉज ज्यादा आप टारगेट दे दो, बता दो, तो लोगों को लगता है अरे कल ही आ जाएगा, वो कॉल लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, वो नहीं है। ऑफकोर्स आजकल का जो मार्केट है गाइस, 150 पॉइंट ऊपर जाती है, 50 पॉइंट नीचे आता है, फिर 150 पॉइंट ऊपर जाती है, 50 पॉइंट, ये ऐसे जा रहा है। और इतनी तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है, तो उतना पैसा बन नहीं पा रहा ऑप्शन के अंदर, डिके बहुत हो रहा है। लेकिन 5 अगस्त तक मुझे मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश दिखाई देता है, स्पेशली जब ये वाला लेवल जो आज इसने ये वाला जो लेवल बनता है 43,366, ये लेवल है। हाई टूटने के बाद, ऑल टाइम हाई टूटने के बाद मार्केट और भी तेजी से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और मुझे 47,000 के टारगेट जो है इसी महीने में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मंथ की कैंडल क्लोज होने से पहले। लेकिन मंथ की कैंडल क्लोज होने से पहले क्या क्लोज होना है? मंथली कैंडल से पहले क्या क्लोज होना है? आपका एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी है, वो देखना है कि किस हिसाब से मार्केट अपना रोल ओवर करती है। हमारे सेटअप के हिसाब से ट्यूसडे भी एक ट्रेंडी मार्केट होनी चाहिए थी, और बहुत सारी चीजें बुलिश बता रही थी गाइस। ठीक है, बहुत सारी होती बुलिश बता रही थी, लेकिन मार्केट बुलिश नहीं हुई, और मार्केट में ऑपरेटर ने नीचे की तरफ का फंदा डाल दिया। क्या ये कल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं गाइस। एक्सपायरी की क्वालिटी ना अक्सर एक रैली देखा गया, अच्छा तो मौका तो मिलेगा आपको बाय करने का, अच्छा पैसा बनने का। लेकिन जब मार्केट पूरा बुलिश दिख रहा होता है तो मार्केट डाउन साइड आ जाता है, और जब डाउन साइड दिख रहा होता है तो मार्केट रिवर्सल लेता है अच्छा खासा। हालांकि कल मेरे सेटअप के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो बुलिश हैं, मुझे एक बुल रैली दिखाई दे रही है कल की डेट में। लेकिन 50% ऑफ रिटेलर्स, नॉट रिटेलर्स बाय यूट्यूबर्स, अगर आप जाके देखेंगे तो वो एक ही गाना गा रहे हैं कि ब्लड बात होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत हो सकते हैं, बिल्कुल सही भी हो सकते हैं, मैं भी 100% गलत हो सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो ब्लड बात बोल रहे हैं और ज्यादा पब्लिक ब्लड बात के बारे में बात कर रही है, आई एम होपफुल कि मार्केट कंटिन्यू करना चाहिए। थिंकिंग अबाउट माई सेटअप, निफ्टी ने जिस तरीके का एंट्री दिया है, कोटक बैंक ने जिस तरीके का एंट्री दिया है, और जिस तरीके के सेटअप आज बने हैं, गैप अप के बाद में मार्केट मुझे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देके ऊपर जाती हुई ही दिखाई दे रही है, जो हम कल ट्रेड करने वाले अपने वीआईपी मेंबर्स के साथ में। प्लस अगर आपने यूट्यूब का मेंबरशिप ले रखा है तो हम आपके साथ में एक्सपायरी को ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर और कोई सेटअप बनता हुआ कोई दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर मैं बंद करता हूं यहाँ पर और आ जाता हूँ 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, एक बार फिबोनाची लगा के देख लेते हैं ऊपर से नीचे, क्या ये किसी रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर है? नहीं, रेजिस्टेंस पॉइंट ऊपर है, अभी 19,800 तक का लेवल दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। यहाँ पर मैं इसको हटा दूं तो इस लेवल के ऊपर मार्केट ने कितना टाइम बताया? पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 आवर्स मार्केट इसी के ऊपर लास्ट में टूटी है। 6 घंटे आज यहीं पर टिके रही है। तो जो मेन लेवल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? 19,820। इनफैक्ट मैं ऊपर की जोन ले लूं तो 19,850 का लेवल आता है। तो अगर बैंक निफ्टी 19,850 के लेवल को तोड़ के, बहुत मेजर लेवल है, और मुझे लगता है कि कल की डेट में ये गैप अप में ही निकल जाना चाहिए। ठीक है, और अगर ये मार्केट गैप अप पे निकल जाती है तो ऊपर की तरफ के लेवल्स आपको दिख जाएंगे। लेकिन मेजर इवेंट जो आज है, जिसके ऊपर सबकी नजर है, वो क्या है? फेड की पॉलिसी। आज रात को पवेल जी अपना गाना बोलेंगे 11:30 बजे के आसपास, जब वो उनकी मीटिंग होगी, वो बताएंगे फेड के रेट इंक्रीज किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। अटकलें यही लगाई जा रही है कि फेड की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से रेट इंक्रीज किए जाएंगे, रिलीज कर दिया गया है, और इस बात का हवा इतना बना दिया गया है कि मुझे लगता है मार्केट रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि मार्केट हम रेट इंक्रीज नहीं कर रहे, तो मार्केट
नीचे की तरफ आएगी क्या? नहीं, मार्केट सेलिब्रेट करेगी, बट आई इन ओवरऑल मैं मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल देख रहा हूँ यूएस मार्केट के अंदर। मुझे लगता है कि आज एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और बिकॉज ऑफ द प्राइस एक्शन मुझे कल का दिन ग्रीन ही दिखाई दे रहा है इन इन इंडियन मार्केट। ठीक है, सो ये देखना पड़ेगा कल किस हिसाब से चलता है। मैं बुलिश हूं। ठीक है ना, बात करते हैं लेवल्स की। कल के लेवल्स क्या रहेंगे? एक तो ये लेवल्स है, ये लेवल एज इट इज रहने वाले हैं, इसके अंदर मैं कोई चेंजेस करने वाला नहीं हूँ, ये मैं एज इट इज आपको दे दूंगा। बात रही कल की किस तरीके से आप लेवल्स निकाल सकते हैं, तो लेवल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, इंडिया विक्स के पास जाना है और यहाँ पर आ जाते हैं 15 मिनट, हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम के आसपास। ओके, तो मैं आपको दो तरीके से लेवल निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे एक्सपायरी के हिसाब से, फिर दिखाएंगे डेली के हिसाब से। तो यहाँ पर मुझे जाना है ये कौन सा, वेट सेकंड, ये क्या है, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे, थर्सडे जाना है मुझे। थर्सडे की कैंडल है, यहाँ पर क्या आ रहा है 11.67। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 11.67 डिवाइडेड बाय 8.54 इज इक्वल टू 1.36%। ठीक है, स्क्वायर रूट 365। ठीक है, क्या आ रहा था 1.36%। तो यहाँ पर लेवल्स बनाने की कोशिश करेंगे हम। कैसे करेंगे? 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ और सबसे पहले मुझे जीरो लाइन डालनी है। जीरो लाइन कहाँ डालनी है? थर्सडे के ऊपर, जुलाई। थर्सडे को डेट क्या था? 28 जुलाई। 1.36%, 1.36%। यार 1.36% ऊपर की तरफ भी लेंगे हम। मार्केट ऊपर जा नहीं रही है, लेकिन लेवल बनाने जरूरी है 1.36%। जो ब्लैक लाइंस है ये 1.36% के हिसाब से मैं खाली बैंक निफ्टी में करके दिखा रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ? निफ्टी बैंक का बना के दिखा रहा हूँ। ये रेंज है गाइस, जिसकी वीकली रेंज है और मार्केट वीकली रेंज के बीच में ही है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। ये इसकी मैक्स रेंज है, ये इसकी मैक्स रेंज है। इसके हिसाब से कर सकती है। अब मैं दोबारा ड्रॉ करने वाला हूँ क्या, इसकी डेली रेंज। तो डेली रेंज के लिए क्या करना है आपको, इंडिया विक्स दोबारा जाना है और देखना आज कहाँ बंद हो रही है। 10.56 के ऊपर बंद हुई है और यहाँ पर जाना है 365, 19.10 जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19.10। ओके, और यहाँ क्या चल रहा है 10.56, 10.56 डिवाइडेड बाय 19.10 आता है आपका 0.55। तो 55 पॉइंट की रेंज है यहाँ पर डेली की। और आज की क्लोजिंग जहां पर होने वाली है, तो मैं इसको जीरो लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूंगा क्लोजिंग के ऊपर। थोड़े से लेवल अजीब से होंगे। ये गोल्डन लाइन इसकी जीरो लाइन है, ठीक है, और ये गोल्डन लाइन जो है ये वीकली रेंज की जीरो लाइन है। ठीक है, अब हाँ मुझे क्या करना है, 0.55 था, कितना था 0.55, 0.55.28। ठीक है, 55 कर लेंगे आपको 55% ऊपर से नीचे तक 0.55 रेंज बनती है। इसका कलर कर लेंगे हम रेड 0.55 का।
ठीक है। और ये तुक्का नहीं है, लेकिन गाइस अगर आप देखोगे बीच में जो सेंटर लाइन आ रही है ना, ये जीरो लाइन आ रही है इसकी, तो आपके जो लेवल्स बन गए ना, ये थोड़े से लेवल्स ऐसे बन गए। अब अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर एक ये जो लाइन दो है बिल्कुल पास पास में है, तो इसको ना रेंज बना देंगे। इसका सपोर्ट जोन हो गया, मार्केट के ऊपर है सपोर्ट जोन है, अदरवाइज हम इसको करते। ये इसका एक सपोर्ट जोन हो गया। ये लेवल बहुत खूबसूरत तरीके से कल काम करने वाले हैं, आप भी देखोगे किस तरीके से काम करते हैं। अगर ये रेड लाइन तोड़ देता तो ये ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ जाएगा और फिर उसके ऊपर जाएगा। ये ऊपर के लेवल्स भी हैं, ऊपर के लेवल ज्यादा है, नीचे की तरफ अगर देखोगे तो इसके यहाँ पर रेजिस्ट सपोर्ट के लेवल्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स रेंज के लेवल है, ये लेवल भी मैं कल आपको दे दूंगा। मेजरली जो लेवल काम करने वाले हैं वो है ये वाले, और बहुत आज भी बहुत अच्छे तरीके से देखो रेजिस्टेंस का काम किया है। कल को ये लेवल अगर टूटते हैं तो हम बाय और सेल भी इन्हीं लेवल्स के ऊपर करेंगे। मतलब अगर मार्केट 46,075 के ऊपर निकलती है, हम बाय की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। पहला टारगेट आपका रहेगा 46,196 का, उसके ऊपर हम देख सकते हैं ये जोन 46,376 के आसपास की, तो ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और यहां पर हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। निफ्टी का अगर देखें तो मार्केट में यही लेवल्स यार निफ्टी के भी रहने वाले हैं, कुछ ज्यादा खास है नहीं। जहां से मार्केट ये रेजिस्टेंस ले रहा था ना, इसको बना लेंगे एक और जोन। जितनी रेजिस्टेंस आज इसने ली है, ठीक है, और मुझे लगता है कि मार्केट ने इसके ऊपर खुलनी चाहिए। और मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है, अगर इसके नीचे खुल गया तो ये रेजिस्टेंस लेगा दोबारा से, क्योंकि ये जो इतनी खतरनाक जोन बन चुकी है ना कि ये गैप अप गैप डाउन में टूटनी चाहिए। तो आई एम एंटिसिपेटिंग कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे, क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा बिना गैप फिल किए, इसी जोन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो फिर से रेजिस्टेंस होगा और मार्केट बैक टू पवेलियन हो जाएगा, ये गैप फिल करके नीचे की तरफ आ जाएगा। गैप अप भी होता है, याद रखना, अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप भी होता है, इस जोन के नीचे यहां पर होता है, ये रेजिस्टेंस लेगा, वापस नीचे बॉल की तरह इस जोन तक आएगा, तो इसके नीचे सेल कर सकते हो, कि गैप भर जाएगा कल की डेट में। हाउएवर आई एम एंटिसिपेटिंग अ बुलिश डे टुमारो। ठीक है, चलो। और अब क्या करना है, अब आपको निकाल के बता देना है कि कल का टाइमिंग क्या होने वाला है जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो कल का एक बार टाइमिंग देख लेते हैं कि मार्केट कौन से टाइम के ऊपर हमारा टाइम क्या निकल के आ रहा था। एक्सेल शीट खोल लेते हैं, कहाँ गया एक्सेल शीट। ओके, खोल लिया है। कल का डेट है 27 जुलाई। ऑलरेडी बना के रखा है सारा का सारा, खाली मुझे डेट इंसर्ट करनी है 27। ओके, खुल गया। कल का दिन जो होने वाला है ट्रेंडी, उफ माशाल्लाह, एक तरफा ट्रेंडी मार्केट है भाई कल की मार्केट, माशाल्लाह एक तरफा ट्रेंडी है। मतलब सेटअप तो जबरदस्त है। टाइमिंग की बात करें तो भाई बहुत अच्छी एक्सपायरी होने वाली है, बहुत अच्छी है। तो चलो मैंने आपको एडवांस में बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 तारीख अच्छी होने वाली है। लेकिन ओके, यहाँ पर कल शकुनी मामा बैठेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। और बोलो, देखो एक अच्छी ओपनिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 9:29 का ही टाइम है सुबह सुबह, तो वो हो गया। कल का एक ही टाइम आपको दे दूंगा फिर मैं, वो होगा 14:55। 14:55 का बजते हैं 2:55। कल 3 बजे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। क्या ये पूरा दिन साइड में रखेंगे मार्केट? ये कल का टाइम, एक ही टाइम दे रहा हूं मैं आपको, दूसरा भी दे दूं क्या? एक 50 का टाइम है, ठीक है, लेकिन ये बहुत हल्का टाइम है, ठीक है, उतना कुछ बड़ा टाइम नहीं है। तो क्लोजिंग के टाइम पे आएगा जो कुछ आएगा मेजर, जो कुछ है क्लोजिंग के टाइम पे। ये 2 टाइम है, ये मेजर टाइम है, ये उतना खास नहीं, बट ये मेजर जो आपका टाइम आने वाला है वो आने वाला है आपका 2:55 पर, 2:45 के बाद में। मतलब 3 बजे की कैंडल एक लंबी क्लोजिंग के टाइम पे एक लंबी रैली आपको देखने को मिल सकती है। जो शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग एंड माइनिंग कुछ भी आएगा ना एंड के टाइम पे, ये याद रखना। चलो सिंपल सी चीज अभी बता देता हूं, पूरा दिन कुछ करो ना करो, 2:45 यहां पर जब जो ट्रेंड शुरू हो जाए, जो 2:45 पे जो ट्रेंड शुरू हो जाए, चाहे वो अप साइड पे शुरू हो जाए या डाउन साइड पे शुरू हो जाए, एक तरफा बैठ जाना, बस बैठ जाना। कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो 25 रुपए की चल रही हो लेके बैठ जाना, ठीक है। ये है आपका कल का जीरो हीरो।
ठीक है, समझ गए क्या करना है? इनफैक्ट विल बी सेफ। कल क्या करना है? 245 बैंक निफ्टी, एक सी एक पी, जो भी 25 रुपए के आसपास चल रही हो, सिंपली उठाओ, होल्ड करके बैठ जाना। एक तरफा रैली है, एक जीरो हो जाएगी और एक आपकी कम से कम 80 से 100 जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सेफ रहेगा। ये तो आपको यही नहीं कि कहां जाना चाहिए, मार्केट में रैली आएगी। ये करके देख लेना। ये जो डॉन की स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 245 पे बनाना, 245 पे बनाना। उसके बाद तमाशा देखना मार्केट किस तरीके से आपको पैसा देती है इसके अंदर। और कल मुझे रिजल्ट बताना इसके क्या होंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं होगा। एडवांस में बताता हूँ, स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेना, कोई भी 25 रुपए की चल रही हो, 245 PM। ठीक है, एक 80 रुपए का टारगेट लगा के चलना। मेरे को लगता है 80 से 100 के आसपास चला जाएगा डेफिनेटली। डबल तो है ही, 50 तो जाएगा ही, 80 से 100 भी जा सकता है। ठीक है, ये लेवल थे। मैं लेवल अपने टेलीग्राम चैनल के साथ मैं अपने शेयर कर लूंगा। अब बात आता है कि लास्ट न्यूज की। तो गाइस मैं एक चीज नई शुरू करने वाला हूं। वो क्या सिनेरियो है, मैं स्टॉक का एनालिसिस इंडेक्स एनालिसिस के साथ में शुरू करने वाला हूं, जो हम पहले भी किया करते थे। लेकिन मैं इसके अंदर एक नई चीज जो शुरू कर रहा हूं वो कर रहा हूं आपकी राय। मतलब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको जिस स्टॉक के एनालिसिस चाहिए, आप उन स्टॉक्स के नाम लिखें। एक बंदा एक कमेंट में सिर्फ एक या दो स्टॉक्स के नाम ही लिख सकता है। अगर आपको मल्टीपल स्टॉक चाहिए तो आप मल्टीपल कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, एक कमेंट के अंदर आपसे मैक्सिमम 2 स्टॉक्स के नाम लिखिएगा। अगर आप लिखते हैं तो मैं क्या करूंगा, आपके जितने भी कमेंट्स हैं उसमें से टॉप 2 to 3 स्टॉक्स उठा के हर एनालिसिस वीडियो के अंदर मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सारे स्टॉक्स के एनालिसिस तो ऑफकोर्स मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस स्टॉक्स की रिक्वेस्ट आएगी मैं टॉप 2 और 3 स्टॉक्स के एनालिसिस पेश करने की कोशिश करूंगा, अपने एनालिसिस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि आपको कौन से स्टॉक्स का एनालिसिस चाहिए, और मैं उसके एनालिसिस को वीडियो के अंदर इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगा, टॉप 2 और 3 स्टॉक्स को। ठीक है, तो ये आप जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, बाकी कल देखते हैं कल क्या होता है गाइस। मोरओवर आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप। बाकी देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। चलिए फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।